अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी आचार्य मित्र गुरुजन और अपने सभी व्यूवर्स शेयरकर्ताओं का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। हम इस समय एक ऐसे त्रिवेणी संगम पर उपस्थित है जो नागपुर महाराष्ट्र से 125 किलोमीटर पर उपस्थित है। यहाँ मराठी के आद्य कवि मुकुंदराज महाराज का एक मंदिर है। यहाँ हरिहरनाथ नाम का एक देवस्थान भी है और यहाँ 3 नदियों का संगम हुआ है, इसलिए इसे त्रिवेणी संगम भी कहा गया है। यहाँ वैनगंगा, कन्हान और अम्ब इन 3 नदियों का संगम है। उसके भी कुछ दृश्य हम अवश्य ही अपने मित्रों के लिए प्रस्तुत करेंगे। इस परम पावन स्थान पर आकर मन को एक चैतन्य, आनंद और प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है और इसी प्रसन्नता के वातावरण में हम श्री चंद्रकांत जी अभ्यंकर पुणे इनके एक आलेख को दोहराएंगे, समझेंगे, उसका रस ग्रहण करेंगे और जीवन में प्रसन्नता किस तरह प्राप्त की जाती है इसके विषय में अनुभवी व्यक्तियों के अनुभवों से लाभ उठाएंगे। वे कहते हैं कि यद्यपि मानवीय जीवन आनंद का प्रत्यक्ष स्वरूप है, तथापि वर्तमान समय में मानवीय जीवन का स्वरूप दुख स्वरूप दिखाई देता है। इसे दुख रूप बनाया है हम सबने। एक दूसरे को न समझने के कारण आत्मीयता का भाव अर्थात अपनत्व का भाव सर्वत्र अनुभव में जब आता है तब जीवन आनंदमय हो जाता है। मैं एक ही अनेक रूपों में स्वयं को देख रहा हूँ, स्वयं का स्वयं आनंद ले रहा हूँ। कितना आनंद रूप दृश्य है, परंतु आज का दृश्य है मैं अकेला हूँ। अनेक चिंताएं, भय इस मैं को व्याप रहे हैं, परंतु चिंताएं, भय सब हमारे अज्ञान की उपज है। हम इन्हें दूर कर सकते हैं। अब इस पर अपन विचार करें। भय तथा चिंता 3 प्रकार की होती है, यथार्थ, रोचक और भयानक। यथार्थ भय का अर्थ है वास्तविक परिणाम का विचार, जैसे अग्नि में हाथ डाला जाए तो जल जाएगा, नदी समुद्र के जल में अविवेकपूर्ण क्रीड़ा की जाए तो पानी में डूब जाएंगे, इत्यादि सब यथार्थ भय है। रोचक और भयानक भय कल्पना से निर्माण होते हैं। व्यर्थ के संकल्प विकल्प जो मन की आदत अपन बना लेते हैं, उससे इस प्रकार के रोचक तथा भयानक भय व चिंता निर्माण होती है। यदि हम अपने आप को किसी न किसी कार्य में व्यस्त रखें तो मन को इस प्रकार की व्यर्थ कल्पना करने का अवसर नहीं मिलता। शारीरिक कष्टों को सहने की आदत निर्माण करनी चाहिए। जो दवा इत्यादि है वह लेते रहिए, परंतु सहन शक्ति बढ़ाने का प्रयास करना है। हर समय कार्यरत रहने से शरीर को व्यायाम मिलता है। मनुष्य निरोग हो तो उसे यथार्थ में भय रखने की आवश्यकता नहीं। परिश्रम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। सुबह शाम घूमना, दैनिक कर्म, अध्ययन तथा हर समय प्रसन्न रहने का अभ्यास करें। जो होना है वह होगा ही, फिर व्यर्थ विचार क्यों करें। जो जीवन का समय है उसे दुखमय न बनाएं। सदैव प्रसन्न रहे। जो हुई है सो सही है, ऐसी वृत्ति रखना है। शरीर के कुछ भोग तो ऐसे हैं जो शरीर के साथ ही समाप्त होंगे, अतः शरीर भोगों से अपने आप को अस्वस्थ नहीं करना चाहिए।
शरीर के प्रति जो अपना कर्तव्य यानी उपचार, दवा इत्यादि करते रहना चाहिए, परंतु बार बार शरीर का विचार करना उचित नहीं। जब अपना मन अस्वस्थ यानी चिंतित होता है, तब शरीर की स्वाभाविक क्रियाएं जो शरीर को ठीक रखने की दिशा में होती है, उनमें बाधा आती है। मन क्रिया शक्ति रूप है। जब उसमें संकल्प विकल्प होते हैं तो उसका शरीर पर अच्छा परिणाम नहीं होता। इसलिए मन को शरीर चिंतन की ओर से हटाकर परमात्मा चिंतन में लगाना चाहिए। देह के भोग बढ़ाने की चेष्टा न करें, उसका योग्य उपचार करिए, परंतु उसके बाद उसका विचार न करें। हालांकि शरीर से परे होना कठिन अवश्य है, परंतु प्रयत्न करने पर हो सकता है। मन को किसी अन्य क्रियाओं में लगाएं। अच्छी पुस्तकें पढ़ना, घूमने जाना, सत्संग चर्चा करना, किसी न किसी कार्य में स्वयं को लगाइए। उससे भी मन शरीर चिंतन से हटकर अन्य कार्य में लग जाता है। शारीरिक दुख यद्यपि बहुत विचलित करते हैं, तथापि प्रयत्न करने पर शरीर का विचार कम किया जा सकता है। जो होना है वह तो होगा ही, फिर अधिक सोचने से क्या होगा। अतः मन को कहीं लगाइए। गीता में जप यज्ञ बताया है, हालांकि जप का अर्थ मनन भी है, फिर भी मुख से भगवान का नाम स्मरण करना भी जप है। नाम स्मरण रूपी जप करने से भी मन शांत होता है, धैर्य प्राप्त होता है। इससे भी अपन अपने आप को भगवान के आधार पर छोड़ रहे हैं ऐसा लगता है और धैर्य मिलता है। तो इस तरह हमने श्री चंद्रकांत जी अभ्यंकर पुणे इनके आलेख का अवलोकन किया। इस पर हम अवश्य ही विचार, चिंतन, मनन करेंगे। इन विचारों को आत्मसात करेंगे और अपने जीवन को प्रसन्न, आनंददायी बनाने का प्रयास सतत करते रहेंगे। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय। ये चैतन्येश्वर महाराज का मंदिर है, जिन्हें हरिहरनाथ भी कहते हैं। और वहाँ मुकुंदराज महाराज की, जो मराठी के आद्य कवि हुए हैं, उनकी भी समाधि का स्थान है। फिर यहाँ ये वैनगंगा नदी का पात्र है। वैनगंगा और इन तीन नदियों का संगम यहाँ हुआ है। ये देवस्थान है जो प्राचीन है और यहाँ अभी ये इसे पर्यटन का दर्जा मिल चुका है। ये पर्यटन का भी एक स्थान हुआ है। यहाँ एक टेकड़ी है, टेकड़ी पे अत्यंत एक सुंदर सा छोटा सा मंदिर है और बहुत ही सुंदर यहाँ लोकेशन आप सबके लिए